हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कंवल गिल और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों आईटी सेक्टर में आया इतना बड़ा फॉल और कौन से स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जिसको हम कर सकते हैं बाय। तो मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि जो आईटी सेक्टर में फॉल आने का रीजन था वो दो मेजर रीजन है। पहला जो रीजन है वो है कि जो यूएस में रेट कट की बात चल रही है, तो एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ यूएस मार्केट्स का। एंड हम रेप्लिकेट करते हैं उस चीज को, तो जो वहां पर होगा वो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे आपको शो कर ही जाएगा। सेकंड थिंग, जो हमारे पास न्यू न्यू एआईज आ रहे हैं उसकी वजह थोड़ा मार्केट का सेंटिमेंट्स हल्का फुल्का गर्म है, जिसकी वजह से जो जॉब जाने के चांसेस होते हैं लोअर लेवल पे और मिडिल लेवल पे वो थोड़े से हायर हो जाते हैं। बट अगेन आई जस्ट वांट टू गिव यू अ क्लैरिटी ऑन दिस कि एआई आपकी जॉब आसान करता है, एआई जॉब आपकी जॉब खाता नहीं है अगर आप उसके अंदर अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हो। तो लेट्स सपोज अगर कोई काम करने में 50 लोगों का यूज़ हो रहा था पहले डेटा एंट्री में या फिर किसी और चीज़ों में, तो विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन अब वो 50 से 20 पर रह गया है। एंड जो लोगों ने एआई के साथ अपना कदम से कदम मिलाया है वो उस 20 का पार्ट है, जो रेस्ट है वो जो भी लेयर थी वो थोड़ा साइड हो गई है। तो आप ऐसे मत देखिए कि एआई आएगा तो आपकी जॉब खा जाएगा। यू जस्ट नीड टू वॉक विद एआई एंड यू कैन डू बेटर इन योर जॉब्स। तो शुरू करते हैं। जो आज की वीडियो है कि क्यों फॉल हो रहा है, उसी की वजह से रीजन था एआई की वजह से। एंड दिस इज निफ्टी इंडेक्स बेसिकली। तो पहले क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी कैरीज ऑलमोस्ट 10 आईटी स्टॉक्स। ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो भी उनका डेली का अप्स एंड डाउन होते हैं तो उसका एवरेज बना के जो निफ्टी इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है। तो करंटली जो निफ्टी आईटी है उसमें 10 स्टॉक्स आते हैं, जिसमें से जो मोस्ट पावरफुल जो वेटेज कैरी करता है वो इन्फोसिस का करता है, विच इज ऑलमोस्ट 30%। एंड देन वी हैव टीसीएस विच कैरीज 21% ऑफ देयर वेटेज। तो अगर ये दो स्टॉक्स मूव करेंगे तो निफ्टी आईटी काफी ज्यादा अच्छा मूव करता है। And similarly, if we are going with most of, then we have HCL Tech। HCL Tech के बाद आ गया विप्रो, ओरेकल एंड सो। तो ओरेकल सबसे कम कैरी करता है, विच इज ऑलमोस्ट 2% का वेटेज। एंड इस अकॉर्डिंग आप इसको बाइफिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ आईटी की, तो आईटी का जो इंडेक्स है वो ऊपर से काफी अच्छा टूट चुका है, विच इज ऑलमोस्ट ऑल यहाँ यहाँ देखते हैं 33%। 33% का इसने फॉल दे दिया अपने ऑल टाइम हाई से। जो इसका ऑल टाइम हाई था वो था 46,000 के आसपास। एंड फॉर पर्सन लाइक मी और जो स्टॉक मार्केट में रहते हैं, इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, तो दिस इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन आईटी स्टॉक्स टू इन्वेस्ट योर मनी एंड अर्न गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। सिमिलरली बिटकॉइन में भी काफी अच्छा फॉल आ रखा है, क्रिप्टो में आई मीन टू से काफी अच्छा फॉल आ रखा है, वहां इन्वेस्ट करिए। सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर काफी अच्छा फॉल आ रखा है, वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला जो स्टॉक है जो मुझे काफी अच्छा लगता है वो है इन्फोसिस। तो हम देख लेते हैं कि इन्फोसिस में क्या हमें को ग्राफ दिखा रहा है। ऑन ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम थोड़ा सा उसमें कोशिश करेंगे कि इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते एज पर द ग्राफ। तो ये देखिए, जो इन्फोसिस ने अपना टॉप बनाया था वो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास बनाया था। एंड इन्फोसिस जो ऊपर से कितना टूट चुका है, वो टूट चुका है ऑलमोस्ट 32% के आसपास। ऑलरेडी मेरी इसमें काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एंड जो ये दिस इज द रेंज, ये बहुत ही अमेजिंग रेंज है जिसमें आप इसको एवरेज कर सकते हो। और ये अगर यहाँ से नीचे भी आता है, लेट्स सपोज जो इसका फाइनल टारगेट आई वुड से हो सकता है वो 950 रुपए के आसपास हो सकता है। तो अगर इस रेंज में मुझे मिल रहा है कोई भी रेंज में हो, मतलब 1300 से नीचे या इवन 1350 से नीचे लेके 950, ये तो 300 से 400 पॉइंट की रेंज है। दिस इज अ वेरी amazing range, very attractive range to accumulate this particular stock and hold for next 24 to 20 30 months, and you will see the return in your portfolio। आपका पोर्टफोलियो एकदम ही आउटशाइन कर देगा। Always, as I've told you earlier, always invest। लेट्स सपोज जो मेरा क्राइटेरिया है कि मैं सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% एक पर्टिकुलर स्टॉक में, एक पर्टिकुलर कमोडिटी में इन्वेस्ट करता हूँ। एंड ऐसे 10-10% की अगर मैं 10 चीजें ले लेता हूँ, तो लेट्स सपोज उसमें से 4 चली या 5 चली, 5 नहीं चली, तो वो जो 5 चलती हैं वो मेरे पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखती हैं। एंड ये आपको डिसाइड करना है कि व्हाट अमाउंट यू गाइस आर वेरी कंफर्टेबल विद। अब कईयों के लिए 10% लेट्स सपोज 1 लाख रुपए होता है या 50,000 रुपए होता है 5 लाख की कैपिटल का। तो या 50 लाख की कैपिटल का, जो भी आप उसको मेंटेन कर सकते हो। अब
जो भी अप डाउन होते हैं वो नहीं मैनेज हो पाते लोगों से। तो फर्स्ट दीज थिंग्स विल टेक टाइम, ये 3 साल 4 साल 5 साल लगते हैं कि आप अमाउंट के साथ फेमिलियर हो जाओ, तो ताकि अगर वो नीचे भी जा रहा तो भी आपको फर्क ना पड़े, वो ऊपर भी जा रहा तो भी आपको फर्क ना पड़े, जो आपके टारगेट्स हैं आप उसको अचीव करो एंड देन उससे एग्जिट मारो, या जो आपका स्टॉप लॉस है आप उसको अचीव करो, हिट करो एंड देन वहां से एग्जिट मारो। तो ये चीजों में टाइम लगता है। सेकंड जो मुझे बहुत अमेजिंग स्टॉक लग रहा है आज के टाइम पे बाय करने के लिए, विच इज टीसीएस। टीसीएस अगेन जो इसने टॉप बनाया था वो 4600 के आसपास बनाया था, एंड वहां से ये काफी अच्छी करेक्शन दिखा चुका है, विच इज ऑलमोस्ट 40%। तो अगेन दिस इज इन माय रडार, मैंने इसमें बाइंग कर रखी है एंड मैं बाय द डिप जा रहा हूँ, और अगर ये मुझे 2000 के आसपास भी दिखता है तो आई एम डेफिनेटली गोना एक्यूमुलेट दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड स्टॉक जो मैं मुझे अच्छा लग रहा है, विच इज विप्रो। विप्रो अगेन अभी इसमें थोड़े टाइम पहले स्प्लिट हुआ था 2:1 के रेशियो में, 500 के पार जा चुका था ये, एंड विप्रो भी काफी अच्छा ऊपर से ब्रेक हो चुका है, विच इज 41%। सो गाइज ये मौके हैं खरीदने के, फिर यहाँ पे फिर ये मौके नहीं आते, फिर 6-6 साल बैठना पड़ता है आपको, जब रैली निकल जाती है फिर आप बैठे रहोगे। एंड अगेन कोविड के बाद देखो, कोविड में कितनी अच्छी रैली दी थी इसने, अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये देखिए कहाँ गया, ये रहा साढ़े ऑलमोस्ट 320-325% का रिटर्न देने के बाद अगर 50% गिर भी रहा है एंड अगेन आपको मौका दे रहा है वो खरीदने का, तो लेट्स लेट्स डू इट। तो हम यहाँ पे खरीद सकते हैं। सो ये ये वाले जो स्टॉक्स हैं, तीन जो मैंने बताए, टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो, दीज आर एट द वेरी ग्रेट लेवल राइट नाउ टू इन्वेस्ट, और यहाँ से अगर इसमें 10 to 15% का ऑल फॉल आता है तो आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बन चुके हो एंड आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो देन प्लीज डू हिट लाइक बटन टू माई चैनल, एंड माई चैनल नेम इज कवल गिल, एंड आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लाता रहूंगा। ये कुछ प्ले लिस्ट हैं जिसमें आप देख सकते हो कि किस टाइप की वीडियोज यू गाइस आर लुकिंग फॉर। बजट रिलेटेड भी है, क्रिप्टो रिलेटेड भी है, लॉन्ग टर्म के भी स्टॉक्स हैं, कमोडिटी रिलेटेड भी है, एंड बैंक निफ्टी का जो विजन है वो भी इसके अंदर सारा आता है। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड कि मेरे पास एक मैसेज आया था पर्सनली, जिसमें मेरा एक फ्रेंड चाहता था कि मैं उसको बायफिकेशन बताऊं, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट लेट्स सपोज 10 लाख रुपीज। तो ही इज इन अ कंफ्यूजन राइट नाउ कि हमें उस 10 लैक्स को कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट वी कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न, और जो उसका होल्डिंग पीरियड है वो 3 to 5 years का है। तो अगर आप भी उस वीडियो को चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, यस वी वांट दैट वीडियो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूंगा कि कैसे आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर, एंड उसमें एक बाय द डिप वाला कॉन्सेप्ट भी आप करोगे, एंड बाय द एंड ऑफ 3 years और 4 years यू विल गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न, मोर देन एफडी, मोर देन अदर कमोडिटीज, या जहाँ पे आप पैसे डाल के भूल जाते हो, तो उससे अच्छा ही वहाँ यहाँ पे रिटर्न आएगा। Thank you so much for watching this video, guys. Hope you like this video, and if you like this video, then do hit and like the subscribe button for my channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.